ठीक है चलो रोल विच का फोन सर लाइफ सेविंग बैरियर कहाँ जाता पेशेंट्स के बारे में जाता सो बेसिकली हार्ट अटैक्स आप सुनते रहते होंगे कि कितने सोसाइटी में होते हैं और काफ़ी लोगों की जान भी जा रही है हार्ट अटैक से। तो ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। आप कितनी जल्दी अपने सिम्टम्स आइडेंटिफाई करते हैं, कितनी जल्दी आपको मेडिकल सर्विसेज मिलती हैं, कौन से हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ सर्विसेज कैसे मिलती हैं, वहाँ स्पेशलिस्ट है या नहीं है। तो ये केस ऐसा था जो सीरियस हार्ट अटैक लेकर के आया था और हम लोगों की हार्ट अटैक की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। ये पेशेंट मैसिव इंटरवल कार्डियक शॉक विद लेफ्ट मेन 100% ऑक्लूजन। लेफ्ट मेन एक ऐसी नस होती है जो हार्ट को मेन सप्लाई करती है। आपने देखा वीडियो में वो 100% बंद है। तो यूजली ऐसे केसेस में पेशेंट चांस ही नहीं देता है। ये पेशेंट लकी था कि ये हॉस्पिटल तक पहुंच पाया और जैसे ही ये हॉस्पिटल पहुंचा तो हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स जो इमरजेंसी में हैं उन्होंने चीज़ों को एक्टिवेट किया। हमने जितना जल्दी हो सका इस पेशेंट की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो नस ब्लॉक है, जो आर्टरी 100% ब्लॉक है, उसको खोलना। तो वो सबसे पहले हमने उसको इमीडिएटली एंजियोप्लास्टी करके उसको खोल दिया। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये था कि फर्स्ट फ्यू डेज उनको कैसे संभाला जाए। जैसे मैंने बोला कि कभी भी हार्ट अटैक होता है तो हार्ट अटैक में 4 तरह की मसल्स होती हैं। एक मसल्स वो है जो डेड हो गई है, एक मसल वो है जो हाइबरनेटिंग है, स्टंड है, और जो लास्ट मसल है जो अलाइव है, जिंदा है। तो पेशेंट जिंदा वो अलाइव मसल्स की वजह से। अभी पेशेंट को और पेशेंट के हार्ट को समय चाहिए ताकि जो उसकी स्टंड और हाइबरनेटिंग मसल्स हैं वो बच सके। तो हमें इस पेशेंट के लिए थोड़ा टाइम बाय करना था। तो इम्पेला डिवाइस ने हमें क्या किया, हमारे हार्ट को सपोर्ट किया, इस पेशेंट के हार्ट को सपोर्ट किया, उसे 4-5 दिन का टाइम दिया। इस दौरान पेशेंट की स्टंड मसल्स जो हार्ट की मसल्स हैं, जो हाइबरनेटिंग मसल्स हैं, वो रिकवर करना चालू हो गई। तो इस वजह से उसके किडनी लिवर के फंक्शन नॉर्मल हो गए, हार्ट को पंपिंग पावर इम्प्रूव हो गई, पेशेंट्स के लंग्स क्लियर हो गए, जो लंग्स में पानी भरा हुआ था वो क्लियर हो गए और अराउंड 10 दिन के अंदर ये पेशेंट ऐसा हो गया कि चलने फिरने लगा। तो जो हार्ट अटैक की वजह से जो ट्रांजिएंट जो हार्ट बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, उस दौरान हमारे इम्पेला डिवाइस ने उसको सपोर्ट किया। आपके हार्ट, आपके पूरे शरीर का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन हार्ट है, उससे बड़ा ऑर्गन कुछ है नहीं, क्योंकि हार्ट ही सारे ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करता है, ब्रेन को, किडनी को, लिवर को। तो जब हार्ट वीक हो जाता है और हार्ट पंप नहीं करता है तो ये सारे ऑर्गन्स काम करना बंद करते हैं। ये सब काम करना बंद करते हैं तो शरीर में पॉइजन इकट्ठा होने लगता है, एसिड बनने लगता है, किडनीज काम करना बंद कर देती हैं, लिवर पे इफेक्ट आ जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ों को मॉनिटर करना और टाइमली मैनेज करना वो किया, साथ में इम्पेला डिवाइस लगाया। तो उससे पेशेंट को बहुत फ़ायदा हुआ और पेशेंट डिस्चार्ज हो गया। सर इम्पेला डिवाइस को खर्चा कितना आता है कम से कम मिनिमम? देखिए, मैंने खर्चे के बारे में डॉक्टर DMS को बोला था आंसर देने को, बट थोड़ा कॉस्टली डिवाइस है। आई डोंट नो वो उसका एग्जैक्ट कॉस्ट टू द पेशेंट कितना पड़ा, बट मेरे ख्याल से 20-25 लाख तक उसका खर्चा जाता है। कितने पेशेंट्स आपके पास ऐसे आए हुए हैं? देखिए, हमारे पास हार्ट अटैक के बहुत सारे पेशेंट्स हैं। आपको मालूम है नवी मुंबई में सबसे ज़्यादा हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट ही 8-9 हैं। आप समझ सकते हैं कि हॉस्पिटल में इतने सारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं क्योंकि हमारा कार्डियक का वर्क बहुत ज़्यादा है। हमारे पास कार्डियक सर्जन है, हमारे यहाँ पर हार्ट ट्रांसप्लांट तक होता है। हमारे यहाँ हर हार्ट की सर्जरी जो विदेशों में पॉसिबल है हमारे यहाँ रोबोट होता है, हमारे यहाँ मिनिमल सर्जरी, एक छोटे इंच से हम लोग सर्जरी करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। लेकिन इम्पेला हर पेशेंट में एक तो ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला, हम हर पेशेंट में कभी एडवाइस नहीं करते हैं, हम उन्हीं पेशेंट में करते हैं नंबर 1 जो बहुत सीरियस हो। ये पेशेंट का ECG देखना छोड़ देते हैं, हम वो 1-1 मिनट के रिस्पेक्ट करते हैं। तो वो आपको भी अपनी जान के लिए, अपने परिवार की जान के लिए टाइम को इम्पोर्टेंट देना है। हम पाइप खोल करके क्या करेंगे जब वो पाइप ऑलरेडी खराब हो गया है, अब उसके आगे की जो टिश्यू है वो मैंने जैसे बताया वो 4 तरह की मसल्स, वो जितना डिले होगा डेथ मसल्स बढ़ती जाएंगी। हमको जितना जल्दी हो सके उसको पाइप को खोलना है, वो इम्पोर्टेंट। जैसे सर ने बोला उसके ऊपर थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी का अटैक पड़ा है, आप नियरेस्ट जो डॉक्टर है उसके पास ना दौड़े जी, हाँ,
जो डीएमएस सर ने बताया वो चीज़ ध्यान रखना है आपको कि आपको 1 घंटे के अंदर अगर आप एक ऐसा हॉस्पिटल पहुंच सकते हो जहां पे उसका ब्लॉक खोल सके, कोशिश करें उस हॉस्पिटल पहुंचे, बेशक 10 मिनट लेट पहुंचे वहां पे, बट उस हॉस्पिटल पहुंचे। अगर आप एक कोई छोटी हॉस्पिटल जहाँ पे कोई मैनेजमेंट की सुविधा नहीं है, जस्ट वो आपका ईसीजी देखेगा या पल्स देखेगा, बीपी नापेगा, टाइम वेस्ट करेगा, हाँ, उसके बाद में फिर इधर शिफ्ट करेंगे, वो टाइम वेस्ट वहाँ पे होता है। जो हमारी एक्सपीरियंस है, जो हमने पेशेंट्स का सफरिंग देख के हम जो बता रहे हैं, अगर आपके पास अपोलो जैसा हॉस्पिटल जहाँ पे कैथ लैब है, जहाँ पे आपके ब्लॉक्स ओपन हो सकते हैं, अगर 1 घंटे के अंदर आप पहुँच सकते हैं तो आप उधर इधर टाइम वेस्ट ना करें, स्ट्रेट ऐसे हॉस्पिटल्स को पहुँचे। एंड कोशिश ये करें कि अगर आप इमरजेंसी नंबर कॉल करेंगे तो आप अपने आप आएंगे तो रास्ते में आपके पास कोई मेडिकल सपोर्ट नहीं है, आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं हुआ है। अगर आप इमरजेंसी को तुरंत आपको लगता है किसी को चेस्ट में पेन हो रहा है, तुरंत आप कॉल करेंगे तो योर ट्रीटमेंट स्टार्ट्स अर्ली इवन एट होम, घर से चालू हो जाता है। अगर हमारी एम्बुलेंस पहुंच रही है तो हमारा डॉक्टर डॉक्टर भी ईसीजी पहुंच लेकर रहे के मुझे व्हाट्सअप कर सकता है, सर ये पेशेंट को चेस्ट पेन है, हमारा ये ईसीजी है। चालू हो कई बार हम उसको एम्बुलेंस में ही कुछ ऐसा एडवाइस कर देते हैं कि जान बच जाती है। जी, मतलब अगर उसको BT हो रहा है, VF हो रहा है, तो हम उसको एम्बुलेंस में बोल देते हैं शॉक मार फटाफट, ये दबा दे, ये कैसा कर वैसा कर। तो 90% ही होता है, बाय द टाइम पेशेंट रीचेज अ स्टेबलाइजेशन लेवल पहुंच जाता है, जान वहीं पर बच गई होती है। और उतना टाइम जो ट्रैवल का टाइम है, उतने में हमारा कैथ लैब का प्रिपरेशन भी रेडी हो जाता है। मतलब स्ट्रेट अवे पेशेंट कैन वॉक इनटू द कैथ लैब। अगर आप अपने आप हॉस्पिटल में आएंगे, ER में पहुंचेंगे, वो हमें कॉल करेंगे, हम आएंगे, सो देयर इज लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम। थैंक यू सर।